हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसमें फ्रेंड्स बिहार 7th फेज शिक्षक भर्ती 2023 के लिए हम लोग जनरल स्टडीज, करंट अफेयर्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस को इंक्लूड करके एक बहुत ही बेहतरीन वाला सेशन यहां पर मैं कंडक्ट करने वाले हैं। नाउ फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है कि एक एक नंबर, एक एक कदम आप लोगों को आगे बढ़ना है। करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को भी मैं इंक्लूड करूंगा आज, साथ ही साथ में कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस को भी इंक्लूड करूंगा। आपको बताऊंगा कि उस तरह के क्वेश्चंस में कैसे सोचा जाता है। प्लस, ठीक है, प्लस यहां पर मैं आपको एक क्वेश्चन जब मैं कराऊंगा तो उसके जस्ट बाद में उसका एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा कि आप लोग करके बताओ। अभी तो सिखा दिया मैंने, अब आप करके बताओ उस वाला क्वेश्चन को जो प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूं। पूरा सेशन देखना है आप लोगों ने अच्छे से, ताकि आप लोग इस तरह से जब मैंने सिखाया है उसके जस्ट बाद में आप लोग वो क्वेश्चन को कर पाए। अगर आपने तभी के तभी कर लिया और एक दो बार और प्रैक्टिस कर लिया आप लोगों ने, तो आप लोगों का जो है फ्रेंड्स बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगा। एग्जाम में उस क्वेश्चन को आप लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो ये भी चीज आप लोगों की है, तो पूरा आप लोगों को करवाने वाला हूं। कितने लोग एक्साइटेड है इस सेशन को लेकर? जल्दी से यहां पर मैं हाथ ऊपर कर देंगे। और जैसे कि मैं यहां पर मैं देख पा रहा हूं फ्रेंड्स, आप लोगों में काफी सारे लोग यहां पर में जुड़ चुके हैं, हमारे साथ में कंटिन्यूअसली जुड़ते भी जा रहे हैं। 600 के करीब लोग जुड़ चुके हैं, 400 से ज्यादा लाइक्स कर दिए। जल्दी जल्दी से यहाँ पर मैं लाइक का नंबर भी आप लोगों ने बढ़ाते जाना है। जितने भी लोगों ने इस सेशन को लाइक कर दिया है उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ठीक है, जल्दी जल्दी से बाकी के लोग भी लाइक कर देंगे फ्रेंड्स सेशन को, क्योंकि यही लोग हैं जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं सेशन को, फ्यूल दे रहे हैं सेशन को, जो लोग लाइक एंड शेयर कर रहे हैं सेशन। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। बहुत ही बढ़िया वाला क्वेश्चन आप लोगों का, करंट अफेयर का क्वेश्चन आप लोगों का। निम्नलिखित में से किस शहर ने एससीओ शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी की? अभी थोड़े समय पहले की ही बात है। एससीओ शिखर सम्मेलन, ठीक है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो एक संस्था है, ठीक है, जिसके अंदर में चाइना भी है, रशिया भी है, इवन भारत और पाकिस्तान भी अब उसके भाग बन गए हैं। तो भारत और पाकिस्तान कब उसके पार्ट बने ये भी बता देंगे। पेड क्लास के अंदर में भी कराया था मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों को, और मैं चाहता हूं कि आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। ए और बी के अंदर में लड़ाई हो रही है, जैसे कि मैं देख पा रहा हूं यहाँ पर में कंटिन्यूअसली ए और बी के अंदर में लड़ाई हो रही है। बच्चे यहाँ पर में कुछ ए कर रहे हैं, कुछ बी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर में एक समय एक तरफ में गिरता जा रहा है, एक तरफ में नंबर बढ़ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आंसर आ गया मेरे पास में आप लोगों के। जल्दी जल्दी से पोल के अंदर में भी आप लोग आंसर्स करते रहेंगे। ठीक है, आंसर मैं बताऊं फ्रेंड्स, तो उज्बेकिस्तान के अंदर में हुआ है। बेकिस्तान के अंदर में हुआ है। बेसिकली उज्बेकिस्तान की राजधानी है, कैपिटल राजधानी, ठीक है, ताशकंद। लेकिन ये जो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की समिट हुई है वो हुई है समरकंद के अंदर में, उसके दूसरे शहर में, समरकंद के अंदर में। तो प्लीज इसको याद रखना है आप लोगों ने। समरकंद एक अलग शहर है, ताशकंद तो उसकी राजधानी है, लेकिन समरकंद नाम का जो शहर है वहां पर में ये हुआ है। जैसे आप लोग ये देख सकते हो, ये है उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद यहाँ पर में, ठीक है। और समरकंद यहाँ पर मैं अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो यहाँ पर में है ताशकंद उसकी राजधानी, और ये है समरकंद। तो समरकंद के अंदर हुआ है ये याद रखना है आप लोगों ने, समरकंद के अंदर में। ठीक है, तो उज्बेकिस्तान की राजधानी भी आप लोगों से पूछा जा सकता है क्या है, ताशकंद है। बट ताशकंद में नहीं हुआ था वो सम्मेलन हुआ था समरकंद के अंदर में। बी में 63% लोगों ने सही आंसर दिया था। अब याद रहेगा ये आप लोगों को, कभी भी आधी रात में उठा के पूछ लूं राजधानी क्या है, ठीक है। और यहां पर मैं आप लोगों का बाकी की चीज जो है वो भी आप लोगों से पूछ लूंगा इसके अंदर में। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड्स, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो इंडिया और पाकिस्तान भी इसके मेंबर है। इंडिया और पाकिस्तान शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर कब बने थे, यह आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बने थे 2017 में, ठीक है, 2017 में। ये एक आप लोगों का देखिए, एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन हम लोग यहां सॉल्व कर ले रहे हैं। यही है ब्यूटी हमारे इस सेशन की, यही है ब्यूटी कि एक क्वेश्चन के मदद से आप लोगों के काफी सारे क्वेश्चंस को मैं रिवाइज करवा दे रहा हूं आप लोगों को, ताकि आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए। उसके अलावा मैं अगर आप लोगों से बात करूं फ्रेंड दूसरी वाली, कि भाई 2022 का जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का समिट था, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का एससीओ की समिट, ये उज्बेकिस्तान के अंदर में हुई थी आप लोगों की, उज्बेकिस्तान के अंदर में, ठीक है, उज्बेकिस्तान के अंदर में। 2023 की कहां होने वाली है ये कमेंट में करके बताइए आप लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, सुपर डुपर 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग मार्क कीजिए इसको, ठीक है, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2023 का जो है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कहां पर में होने वाला है। एक क्वेश्चन से देखिए कितनी चीजें हम लोगों ने कर ली यहां पर में, याद हम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स, यहां पर मैं आप लोगों के, ठीक है,
देख सकते हो आप लोग कितना ब्यूटीफुल सजाया था इन लोगों ने, देखने में कितना मस्त लग रहा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों, इन विच ईयर डिड द खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट। ठीक है, खिलाफत मूवमेंट। जल्दी जल्दी से शेयर भी करते रहेंगे फ्रेंड्स, लाइक एंड शेयर सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं जहां जहां शेयर कर सकते हैं सभी लोग करते रहेंगे। देखिए, अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स खिलाफत आंदोलन की, तो खिलाफत आंदोलन जो है ये हुआ क्यों था, ये खिलाफत क्या है, किसकी खिलाफत कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर में। तो एक्चुअल में हुआ क्या था ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स। ये भारत है हमारा, मान लीजिए यहाँ पर में है तुर्की। तो तुर्की का जो शासक हुआ करता था उनको खलीफा कहा जाता था, और वो पूरे दुनिया भर के जितने भी मुस्लिम्स है उनका एक नेता होता था। ठीक है, ऐसा मानते थे, जैसे ईसाई धर्म के अंदर में पोप होते हैं वैसे ही मुस्लिम धर्म के अंदर में खलीफा होते थे। तो खलीफा की जो पोस्ट थी वो किसके पास में थी, तुर्की के सुल्तान के पास में थी। तो तुर्की के सुल्तान का अपमान किया जा रहा था वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में, उनकी खिलाफत जो खलीफा वाली पोस्ट है वो खत्म करने की कोशिश की जा रही थी, पूरे दुनिया भर में आंदोलन हो रहे थे। वैसे ही एक आंदोलन खलीफा की पोस्ट को बचाने के लिए, खलीफा का अपमान रोकने के लिए खिलाफत आंदोलन भारत के अंदर में 1919 में स्टार्ट हुआ। ये याद रखना है, 1919 में, 1919 के अंदर में। ये भी आप लोगों का इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। तो आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, खिलाफत आंदोलन 1903 के 1909 के 1919 के अंदर में बेसिकली। ठीक है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है आप लोगों का। ठीक है, चलिए। अच्छा, भारत के अंदर में किसने स्टार्ट किया था इसको, तो यह याद रखेंगे आप लोग, खिलाफत आंदोलन भारत के अंदर में किसने स्टार्ट किया था, तो शौकत अली, शौकत अली। ठीक है, और मोहम्मद अली जिन्ना नहीं है, मोहम्मद अली। ये जो अली ब्रदर्स थे इन्होंने स्टार्ट किया था, अली ब्रदर्स ने, अली भाइयों ने। ये भी याद रख सकते हो आप लोग, शौकत अली और मोहम्मद अली। मोहम्मद अली जिन्ना अलग है और मोहम्मद अली अलग है, तो प्लीज इसको याद रखेंगे आप लोग। महात्मा गांधी ने इसका समर्थन किया था, बिल्कुल किया था, महात्मा गांधी ने इसका समर्थन किया था। ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस, ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष कौन बने थे, ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, खिलाफत कॉन्फ्रेंस, इसके अध्यक्ष कौन थे, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, महात्मा गांधी। ठीक है, तो ये बात किसने कही थी कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, मतलब महात्मा गांधी का खिलाफत आंदोलन के अंदर में जुड़ने को लेकर मोहम्मद अली जिन्ना ने उसका विरोध किया था। ये याद रखना है, मोहम्मद अली जिन्ना इसके वो बने थे ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष। 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस के रूप में मनाया गया था, 1919 को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहां पर मैं आप लोगों को बताना है, इन विच सेशन डिड इंडियन नेशनल कांग्रेस डिक्लेयर पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस टू बी इट्स गोल। ठीक है, पूर्ण स्वराज जो है वो हमारा गोल है, अंतिम गोल है, और पूर्ण स्वराज हम लोग लेकर रहेंगे। ये कब कहा था उन्होंने, ठीक है, जल्दी से बताइए आप लोग। लाहौर कांग्रेस सेशन 1929 में, लखनऊ कांग्रेस सेशन 1916 में, त्रिपुरी कांग्रेस सेशन 1929 में, बॉम्बे कांग्रेस सेशन 1940 में। पहली बात तो कांग्रेस सेशन बॉम्बे का 1940 में बॉम्बे में हुआ ही नहीं था। ठीक है, रामगढ़ की चक्की का आटा खाया है हम लोगों ने, इतना जल्दी थोड़ी भूल जाएंगे कि 1940 में रामगढ़ में हुआ था, बिहार में, रामगढ़ के अंदर में। ठीक है, ये तो नॉनसेंस सी बात कर रहे हैं यहाँ पर में ये लोग। ठीक है, आंसर कीजिए जल्दी जल्दी से आप लोग। तो बिल्कुल, तो यहाँ पर में आंसर आप लोगों का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, या ऑप्शन नंबर 1 जो है आप लोगों का लाहौर कांग्रेस सेशन। इसके अध्यक्ष कौन थे वो भी आप लोग टाइप कर दो जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर में, इसके अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, लाहौर कांग्रेस सेशन, इसके अध्यक्ष कौन थे ये भी बता दीजिए आप लोग। इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। ये याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का। नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मैं आगे बढ़ूं, तो इस सेशन के अंदर में हमने पूर्ण स्वराज की बात की थी कि भाई कंप्लीट इंडिपेंडेंस हम लोगों को चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूरी की पूरी आजादी। जल्दी जल्दी से फ्रेंड जितने भी लोग देख रहे हैं ना यहाँ पर मैं, लाइक का बटन दबा दो यार। देखो आधे लोगों ने लाइक का बटन दबाया, सब्सक्राइब का बटन दबाया, तो ऐसे में ना फिर मोटिवेशन की कमी हो जाती है। ठीक है, जैसे विटामिन की कमी हो जाती है बॉडी के अंदर में, वैसे ही मोटिवेशन की कमी हो जाती है पढ़ाते पढ़ाते। तो जल्दी जल्दी से जितने भी लोग देख रहे हैं, टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे जल्दी से, और लाइक का बटन भी जल्दी जल्दी से दबा दीजिए अगर आप लोग चाहते हो कि ऐसी एनर्जी के साथ में पढ़ाता रहूं मैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में हमारे नेक्स्ट सेशन की तरफ में। हमने लाहौर सेशन जो 1929 का था उसी के अंदर में ये डिसाइड किया था हमने, 1929 के अंदर में हमने डिसाइड किया था कि हम 26 जनवरी 1930 को पहला आज़ादी का दिवस मनाएंगे।
तो 26 जनवरी 1930 को 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज डे या इंडिपेंडेंस डे मनाया जाएगा, ये हम लोगों ने, ठीक है, ठीक है, ओके, बताइए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो 26 जनवरी 1930 को हमने मनाने का निर्णय लिया था लाहौर कांग्रेस अधिवेशन 1929 के अंदर में, ठीक है। बाकी के जो सेशंस है वो आप देख सकते हो, ठीक है। इसका श्रेय मैं यहाँ पर मैं देना चाहूंगा, हमारी एक साथी है, ठीक है, पूजा चौहान जी, उन्होंने इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से आप देख सकते हो, आप लोगों के लिए ग्राफिकली यहाँ पर उन्होंने रिप्रेजेंट किया है। लखनऊ सेशन अंबिका मजूमदार, ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार जो है 1916 में, त्रिपुरी सेशन सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, और रामगढ़ मौलाना अबुल कलाम आजाद। आपके लिए बता दूं फ्रेंड्स कि स्पेशली बिहार वाले बच्चों के लिए जो है ना एक और चैनल भी हम लोगों ने बना दिया बिहार वाले बच्चों के लिए, ताकि बिहार वाले बच्चों के आगे की जो एग्जाम है, चाहे उनकी तलाठी की एग्जाम हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, अब उनके पास में जॉब की कमी नहीं रहनी चाहिए। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिहार में पोस्ट भरी नहीं है करके, ठीक है। बेबी कुमारी जी, वो आप जो है ना नंबर पे कॉल कर लीजिए, तुरंत आपका एकदम एकदम फास्ट एकदम रिमूवल हो जाए, आपका वो हो जाएगा, क्वेरी का रिजोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के दौरान निम्नलिखित में से कौन वायसराय था भारत का? सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब इसको ना हम लोग एक रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे, एक करते हैं, मेरे साथ में सभी लोग रेडी है कि जल्दी से बताओ यहाँ पर में 900 से ज्यादा लाइक्स हो चुके हैं, जल्दी से 1000 करो यहाँ पर में, और जल्दी से मेरे को एक बार बताओ कि कितने लोग रेडी है यहाँ पर में। मैं आप लोगों को पूरा बताता हूँ कि भाई कौन कौन कब कब था, कौन कब कब था, ये क्वेश्चन पूछते हैं आप लोगों से, क्योंकि मैं आपको बताऊं 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में भारत का वायसराय कौन था, ये सवाल आप लोगों से एग्जाम के अंदर में पूछा गया था, ठीक है। तो भाई सविनय अवज्ञा आंदोलन, पहली बात तो ये हुआ कब था, ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये हुआ था 1930 में। गांधी जी ने नमक यात्रा निकाली थी और नमक कानून तोड़ा था। उस समय में भारत के वायसराय थे लॉर्ड इरविन, लॉर्ड इरविन, ठीक है। 1930 की बात हो रही है यहां पर में, ठीक है, 1930 की। उसके बाद में अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट जो था आप लोगों का, उस समय में कौन थे क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में? ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है आप लोगों का। क्विट इंडिया मूवमेंट उस समय में थे लिनलिथ गो। अरे क्विट मतलब क्या? वापस जाओ, क्विट करो वापस जाओ, क्विट करो वापस जाओ। तो गो, लिनलिथ गो, छोड़ दो भारत हमारा, भारत छोड़ो, ठीक है, लिनलिथ गो, भारत छोड़ो, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड्स, लिनलिथ गो, भारत छोड़ो। तो क्विट से गो याद रख लेना आप लोग, आपका याद हो गया। और मैं आपको बता दूं कि यूपी पीईटी के अंदर में ये क्वेश्चन पूछा गया था, और वैसे हमने यूपी के लिए भी बना दिया है, ठीक है, यूपी परीक्षा नाम से चैनल, बिहार के लिए बिहार परीक्षा नाम से चैनल, ताकि आप लोगों की उसके अंदर में भी मदद कर सके। तो यूपी पीईटी की एग्जाम में आया था कि क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में भारत का वायसराय कौन था, तो लिनलिथ गो, गो हो गया याद आप लोगों को ये चीज, बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। और लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड वेवेल जो है ये सेकंड लास्ट थे, सेकंड लास्ट वायसराय ऑफ इंडिया, वायसराय ऑफ इंडिया। अगर आप लोगों से बोला जाए कि जब भारत की संविधान सभा का गठन हुआ था, भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जब गठन हुआ था, उस समय में भारत के वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड वेवेल थे, ये याद रखना है आप लोगों ने। सेकंड लास्ट थे ये, माउंटबेटन के पहले वाले, ठीक है, सेकंड लास्ट, ऐसे भी आप लोग याद रख सकते हो, क्योंकि हो सकता है लास्ट छोड़ के सेकंड लास्ट आप लोगों से पूछ लिया जाए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां पर मैं जल्दी से हमारे इस क्वेश्चन का आंसर जिसने कर डाला उसकी लाइफ झींगा लाला। चलिए 1600 से ज्यादा बच्चे यहाँ पर में जुड़ चुके हैं फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी से लाइक एंड शेयर करते रहेंगे आप सभी लोग। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोगों के आंसर्स आने स्टार्ट हो गए हैं, पोल में भी आप लोग आंसर कर सकते हो। चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोगों का, जितने भी लोग यहाँ पर में जिन्होंने लाइक कर दिया है उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। आप लोगों ने 1000 लाइक, 1000 प्लस लाइक्स कर दिया है यहाँ पर में सेशन के बीच में, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। 1000 प्लस लाइक्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। तो ये वो बच्चे हैं जो सेशन को आगे बढ़ा रहे हैं, सेशन को फ्यूल दे रहे हैं, ठीक है, ये बच्चे अपना अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का।
देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पर मैं फ्रेंड्स खिलाफत मूवमेंट की, तो अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले हम लोगों ने खिलाफत मूवमेंट के बारे में देखा था। खिलाफत मूवमेंट 1919 में हुआ था, ये आप लोगों का देखो प्रिपेयर हो गया अच्छे से 1919 में। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में हुआ था, आप लोगों को पता होना चाहिए 1942 के अंदर में। भारत छोड़ो आंदोलन, चलो मेरे को बताओ भारत छोड़ो आंदोलन के समय में भारत के वायसराय कौन थे, ये बता सकते हो थोड़ा सा? अरे यार आखिरी का शब्द ही बता दो, कम से कम याद हो जाएगा आप लोगों को। जितने लोग बता सकते जल्दी जल्दी से बता देंगे यहाँ पर मैं। ठीक है, जल्दी जल्दी से बताइए यहाँ पर में कि क्या कौन थे भारत के, कुछ भी बता दो, क्या है एटलीस्ट थोड़ा तो याद होगा आप लोगों को 1942 में। और लॉर्ड लिनलिथ गो, ठीक है, गो याद किया था ना हम लोगों ने, लॉर्ड लिनलिथ गो, लॉर्ड लिनलिथ गो। तो क्विट इंडिया मूवमेंट वो देखो देखो याद हो गया आप लोगों को आराम से, है ना। उसके बाद में फ्रेंड्स एक ही जोड़ी जो है वो बी के साथ लगने वाली है। अरे एक ही जगह पे लगा हुआ था यार, आंसर तो दो के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। 90% लोगों ने आंसर दिया है यहाँ पर में सही। चौरी चौरा इंसिडेंस जो है आप लोगों को 1922 के अंदर में हुआ था फ्रेंड्स, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद में। ठीक है, असहयोग आंदोलन के बाद में चौरी चौरा इंसिडेंट यहाँ पर में हुआ था आपका, चौरी चौरा इंसिडेंस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो 1922 के अंदर में, 1922 के अंदर में, ठीक है, चौरी चौरा इंसिडेंस ये हुआ था फ्रेंड्स गोरखपुर के अंदर में, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के समय में, जब कुछ फार्मर्स ने एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दी थी, 22 पुलिस वाले मारे गए थे, जिंदा जल गए थे। तो गांधी जी ने गुस्सा होकर असहयोग आंदोलन बंद कर दिया था। तो चौरी चौरा इंसिडेंस किसके बाद हुआ था? चौरी चौरा इंसिडेंस जो है फ्रेंड्स ये हुआ था आप लोगों का नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद में। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इसी की वजह से बंद हुआ था। ठीक है, और इंडिविजुअल सत्याग्रह 1940 में, 1940 के अंदर में नॉन कॉपरेट इंडिविजुअल सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह मतलब कि भाई अभी देखो बिहार के अंदर में आप लोगों को एग्जांपल देता हूं मैं, मस्त वाला। ठीक है, क्या बात है, 1100 प्लस लाइक्स कर दिए फ्रेंड्स आप लोगों ने, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए यहाँ पर मैं एक आपको मस्त वाला एग्जांपल देता हूँ। अभी अभी जा रहे बिहार में आप लोग आंदोलन करने के लिए, कि भाई सब लोग आंदोलन करने जा रहे हैं कि नहीं यार डोमिसाइल वाली नीति वापस लेकर आओ, तो पुलिस जो है वो आपकी पिटाई कर रही है। तो अब मैं यहाँ से आप लोगों को इंडिविजुअल, अगर मैं मान लो गांधी जी हूँ, ठीक है, तो मेरे प्यारे मित्रों मैं आप लोगों से कहता हूँ कि अकेले सब लोग साथ में जाओगे तो बहुत पिटाई होगी, कल ही पड़ी है, बहुत जोर जोर से लगी है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग क्या करो, अकेले अकेले जाओ, जाओ पटना में और जोर जोर से चौराहे पे चिल्लाओ कि डोमिसाइल नीति वापस लाओ, डोमिसाइल नीति वापस लाओ। पुलिस आपकी पिटाई करेंगी बट सारे लोग बच जाएंगे। तो इंडिविजुअल सत्याग्रह का मतलब बेसिकली यहाँ पर में ये हो गया कि भाई अकेले जाके बोलो, वहां पर में बोलो कि अरेस्ट कर लो मेरे को करके। ठीक है, उस समय लोगों में हिम्मत थी अकेले जाने की। ठीक है, अब जाने की हिम्मत नहीं है अकेले जाने की कि अकेले जाके करे करके। ठीक है, तो आचार्य विनोबा भावे जो है वो पहले सत्याग्रही बने थे पूरे देश के अंदर में, आचार्य विनोबा भावे पूरे देश में। और बिहार के पहले इंडिविजुअल सत्याग्रही, व्यक्तिगत सत्याग्रही थे कृष्णा सिंह। ठीक है, श्री कृष्ण सिंह, ये याद रखना है आप लोगों ने, बिहार के पहले वाले। ठीक है, बिहार में इंडिविजुअल सत्याग्रह किसने किया था? तो सोनम झा जी, मैंने बता दिया, कल भी बताया था, परसों भी बताया था कि पहले सत्याग्रही बिहार में बने थे। ठीक है, श्री कृष्ण सिन्हा या श्री कृष्ण सिंह आपके, तो श्री कृष्ण सिंह जो है वो पहले थे बिहार के अंदर में, और पूरे भारत के अंदर में थे आचार्य विनोबा भावे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर में हमारे एक क्वेश्चन है बहुत ही बढ़िया वाला। ठीक है, अब ये रीजनिंग का क्वेश्चन, इसके तुरंत बाद आप लोगों का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है। देखो ध्यान से समझना, मैं आपको समझाता हूं, फिर इसके बाद में प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन आप लोग करना। रेडी है सभी लोग? रेडी? सब लोग चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं मेरा? ये बिहार, ये आप लोगों का जो है ओरिजिनल आपके इसमें हेडमास्टर के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था, 88 नंबर का, जाके चेक कर लेना। ओरिजिनल क्वेश्चन है, ओरिजिनल क्वेश्चन करा रहा हूं, आपका सिलेक्शन दिलाने वाला क्वेश्चन। एक छात्र है, ठीक है, वो सही, जितने सही क्वेश्चन करता है उससे ज्यादा गलतियां करता है। ठीक है, जितने सही क्वेश्चन करता है उससे ज्यादा गलत क्वेश्चन करता है। उसने टोटल 48 क्वेश्चन को हल किया है, तो आप बताइए कि उसने कितने सही क्वेश्चन किए होंगे। इसको करने का ना बहुत सही तरीका है, मैं आपको बताता हूं। वैसे तो डायरेक्ट दिमाग में आ जाना चाहिए यार 16 और 32 38 होता है करके, लेकिन 48 होता है, लेकिन फिर भी आपको मैं बताता हूं कैसे कर सकते हैं अगर बहुत बड़ा नंबर हो तो। मान लो कि जो सही क्वेश्चन उसने किए हैं वो x है, और जो गलत क्वेश्चन उसने किए हैं, गलत क्वेश्चन जो उसने किए हैं वो डबल है, तो कितने होंगे डबल? 2x हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अरे सही अगर उसने x किए होंगे तो गलत वाले 2x उसने किए हैं। आपको पता है कि सही वाले क्वेश्चन प्लस
गलत वाले क्वेश्चन मिलाकर उसने 48 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो ये कितना हो जाता है, 2x और 3x, 2 और 1 3 हो गया सर, है ना, 3x। चलो तो 3x हो गया आप लोगों का, 3x इज इक्वल टू 48 हो गया। अब क्या कर सकते हो, आपको पता है 3x इज इक्वल टू 48 है। आप क्या करोगे, x को इधर ही रहने दो और ये 3 को इधर डिवाइड में भेज दो। इधर मल्टीप्लीकेशन में था ना वो, तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 3 डिवाइड बाय 3। तो आप इसको डिवाइड कर लो बढ़िया से, है ना, 3 एकम 3 बचा 1, 18, 6, x इज इक्वल टू 16 हो गया आपका। मतलब उसने कितने क्वेश्चन सही किए थे, 16 क्वेश्चन सही किए थे उसने। और अगर गलत पूछा जाए तो 16 मतलब 2 गुना 16 कर लोगे तो 32 हो जाएगा। तो 32 उसने गलत किए थे। वैसे आप लोग डायरेक्टली भी कर सकते थे, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों के लिए बता रहा हूं मैं ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आंसर आप लोगों का बी होगा, 16 क्वेश्चन उसने जो है वो सही किए थे। कितना आसानी से निकल गया। और ये हेडमास्टर के एग्जाम में पूछा, ठीक है, हेडमास्टर के एग्जाम के अंदर में ये क्वेश्चन पूछा। बताओ अभी, लो कर लो बात, ठीक है, जल्दी से बताइए, जल्दी जल्दी से। और जल्दी से फ्रेंड, जितने भी लोग देख रहे हैं लाइक एंड शेयर करते रहेंगे, जितने भी सेशंस को देख रहे हैं। और टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है आप सभी लोगों ने, ठीक है। नाउ, अरे वाह क्या क्वेश्चन है, ठीक है, वाह वाह। ये क्वेश्चन का आंसर जिसने कर दिया भाई, मान लेंगे उसको, क्या बात है। जब भी मैं क्लास में आता हूँ तो मुझे आप फैमिली लगते हैं। बिल्कुल पिंटू आर्यन जी, मुझे भी आप सभी लोग फैमिली ही लगते हैं, परिवार ही लगते हो आप सभी लोग। बताइए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। एंड थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, 1300 प्लस लाइक्स आप लोगों ने कर दिए हैं सेशन के बीच में। 1300 प्लस लाइक्स हो चुके हैं सेशन के। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, जो भी अपना अपना यहाँ पर में योगदान दे रहे हैं जी। तो देखिए यहाँ पर मैं बोला कि राम के पास में केले से दुगने आम हैं, जितने केले हैं उससे दुगने आम हैं। अगर उसके पास टोटल 60 फल है तो उसके पास कितने केले हैं। तो मैं मान लेता हूँ कि उसके पास में केले कितने हैं, केले कितने हैं उसके पास में केले x है। और कितने आम है उसके पास में, तो उसके पास में आम जो है फ्रेंड्स 2x आम है उसके पास में, 2 आम है उसके, दो गुने आम है। तो वही वाला लॉजिक हम लोग लगाएंगे यहाँ पर में, ठीक है, कि x प्लस 2x, केले और आम मिलाकर कितने हैं, 60 है उसके पास में टोटल। तो 3x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 60, x इज इक्वल टू हो जाएगा 20। तो भाई कितने हैं उसके पास में, क्या पूछा था, कितने केले हैं। यार ये तो गलत बात है, गलत भाई। यार आम पूछना चाहिए था इस बार हम लोगों ने, ठीक है, इतना इजी कर डाला क्वेश्चन को, बहुत गलत बात, ठीक है। ए आंसर हो गया यहाँ पर में, इतना इजी सा। कम से कम यार आम तो पूछना चाहिए था ना, आम कितने, कुछ तो अलग हो जाता इसके अंदर में। आम बताओ, आप लोग बताओ यार आम कितने हैं करके, मेरे को नहीं पता, मेरे को आप लोगों से बताओ यहाँ पर में। सिंपल ना बोलो सर, वरना अतुल प्रसाद सुन लेगा। हाँ यार ये भी बात सही है आप लोगों की, ठीक है। देखो हम आज क्वेश्चन डेली ट्रिक से याद होती है, जो कि हम कभी भूल, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, 40 आम होंगे उसके पास में। आप लोगों ने कर दिया यहाँ पर में बिल्कुल एकदम लॉजिक से। देखिए कितने स्मार्ट हो गए मेरे बच्चे। वाओ सर, आपको मैथ्स भी आता है, अच्छा। ऐसे ही मैंने पास कर लिया ना, ठीक है, ऐसे ही मैं ग्रेजुएट हो गया, ऐसे ही मैं आगे बढ़ गया, बाकी की चीजें कर ली मैंने, मतलब मैथ्स भी आता है आपको। एक क्वेश्चन और करते चलो यहाँ पर में, वही हेडमास्टर की एग्जाम का क्वेश्चन आप लोगों का, ठीक है। सर आप इतने अच्छे क्यों है, क्योंकि आप लोग इतने अच्छे हो, इसी वजह से मैं अच्छा हूँ शायद। तो देखिए फ्रेंड, 4, 8, 16, 64, क्या क्वेश्चन पूछा था हेडमास्टर वालों। और इसकी वैकेंसी नहीं भरी थी, आपको पता है, इसकी वैकेंसी फुल नहीं हुई थी, वैकेंसी नहीं भरी गई थी, लोगों ने क्वालिफाई नहीं कर पाया था। 32 है इसका आंसर, दुगना 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 हो रहा है यहाँ पर में, ठीक है, 2 हो रहा है, दुगना हो रहा है और दुगना होगा, तो यहाँ पर में 32 होगा, फिर 32 का दुगना 64 है, तो आंसर यहाँ पर में 32 हो जाएगा आप लोगों का। सिंपल सी बात है, कितना बढ़िया था, यहाँ पर में दुगना हो रहा है। और इसमें भी बच्चों ने गलत करके आया था, हेडमास्टर वाले बच्चों ने गलत करके आया था, जो एक्चुअल में टीचर है और हेडमास्टर बनना चाहते हैं, जो बिहार के शिक्षक थे और वो हेडमास्टर बनना चाहते थे। हेडमास्टर की पोस्ट जो है, ठीक है, हेडमास्टर की पोस्ट खाली रह गई है, आपको पता है, ठीक है, आपको पता है हेडमास्टर की पोस्ट खाली रह गई है, लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करके बताओ अब।
वाह। हाँ, अब ये करके बताओ, है हिम्मत? करेगा क्वेश्चन सॉल्व? है हिम्मत? यहाँ पर मैं भावेश सर का जो है ना एक जाहिर आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने जो है वो पीछे से पीपीटी के अंदर में क्वेश्चंस ऐड करने के अंदर में जो अपना अतुलनीय योगदान दिया है। ठीक है, बिहार उसको जो है वो सदियों तक इसको याद रखेगा, कम से कम अगले 10 मिनट तक तो याद ही रखेगा, नहीं सदियों तक तो। चलिए यहाँ पर मैं बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। देखो यहाँ पर मैं क्या हो रहा है ना, मेरे को एक चीज समझ में आई कि इंटू 2 हो गया। यहाँ पर मैं मेरे को एक चीज समझ में आई कि इंटू 3 हो गया। ठीक है, तो क्या यहाँ इंटू 4 हो सकता है? अब मुझे नहीं पता, लॉजिक लगा के देखते हैं, समझ में आया बस इतना सा। ठीक है, तो 42 इंटू 4 करके देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर में 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 168 हो रहा है जी। दिया तो है 168, लेकिन आंसर अभी लगाएंगे नहीं, पहले इसको चेक करेंगे हम लोग। ठीक है, इंटू 5 करके देखेंगे हम लोग। इंटू 5, 168 को अगर 168 यहाँ पर में है 168, तो इंटू 5 होना चाहिए, वो 5 गुना होना चाहिए। तो 5 गुना यहाँ पर में करके देखते हैं। 5 से 8 पंचे 40, 4 6 पंचे 30 और 4 34 की 4 हासिल की 3। ठीक है, 5 एकम 5 और 3 8। हाँ, तो मतलब हमारा 168 जो है बिल्कुल सही है। मतलब 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना इस तरीके से हो रहा है। अलग अलग लॉजिक लग सकते हैं फ्रेंड्स, कोई भी लॉजिक लगाया जा सकता है। ठीक है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैं 91% लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया था। अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही करा दूं तो मेरे को यहाँ पर मैं हर एक बच्चा, ठीक है, उसका यहाँ पर मैं लाइक चाहिए और उसका एक ना एक मेरे को यहाँ पर मैं शेयर दिखना चाहिए, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में यहाँ पर मैं दिख जाता है कि कितने शेयर हुए हैं करके। तो हर बच्चा जो है वो अपने अपने लेवल के ऊपर में योगदान दे। ठीक है, और यहाँ पर मैं चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ में इसको शेयर भी करता रहे, अब मजा आ जाएगी यहाँ पर मैं आप लोगों को और अच्छे से पढ़ाने में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन बढ़िया है। 35 छात्रों की एक कक्षा में, इसका भी एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊं? ठीक है, इसका भी एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करा दूं इसको कराने के बाद में आप लोगों को। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी से बताइए यहाँ पर में कि 35 छात्रों की एक कक्षा में 24 को क्रिकेट खेलना पसंद है और 16 को फुटबॉल खेलना पसंद है। ठीक है, साथ ही प्रत्येक छात्र 2 में से कम एक खेल तो खेलना पसंद करता ही करता है। अरे बड़े खिलाड़ू लोग हैं यार यहाँ पर में। पढ़ाई लिखाई कब कर रहे हो? कक्षा के अंदर में खेल ही रहे हो तुम लोग, सारे के सारे लोग। कुछ लोग क्रिकेट खेल रहे, कुछ फुटबॉल खेल रहे, कुछ दोनों खेल रहे। पढ़ाई कब कर रहे हो? पढ़ाई वाले भी तो बता दो, पढ़ाई वाले कौन है? ठीक है, नहीं तो वो शिक्षा मंत्री बोलता कि तुम लोग पढ़ते नहीं करके, हम पे आरोप लगा रहे हैं यहां पर में। ठीक है, तो देखिए यहां पर मैं अगर मैं बात करूं आप लोगों से फ्रेंड्स की टोटल उस कक्षा के अंदर में जो है कितने छात्र है? 35 छात्र है। ठीक है, 35। 16 जो है वो क्या करते हैं आप लोगों के? क्रिकेट खेलते हैं 16 लोग। और दूसरा अगर आप लोगों से बात करूं कि जो 24 लोग हैं वो 16 जो है वो फुटबॉल खेलते हैं और 24 लोग जो है वो क्रिकेट खेलते हैं। तो 16 और 24 कितने हो गए? 16 और 24 तो हो गए 40। ठीक है, इज इक्वल टू 40 हो गए। मतलब 5 लोग ऐसे, क्योंकि टोटल तो 35 ही है ना आप लोगों के, तो 5 लोग ऐसे हैं एक्स्ट्रा में जो दोनों दोनों खेल रहे हैं यहाँ पर में। ठीक है, दोनों खेल रहे हैं यहाँ पर में। 5 लोग ऐसे जो दोनों में है, क्रिकेट भी खेल रहे हैं और फुटबॉल भी खेल रहे हैं। क्योंकि टोटल तो देख रहे हो आप लोग कितना हो रहा है, 24 और 16 हो जाएगा आप लोगों का 40। ठीक है, लेकिन छात्र है 35। तो 5 लोग ऐसे हैं जो दोनों के अंदर में खेल रहे हैं, दोनों तरफ से खेल रहे हैं यहाँ पर में। ठीक है, इसी को शास्त्रों में दोगलापन कहा गया है। तो 5 इज द आंसर। ठीक है, आंसर आप लोगों को ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। खत्म हो गई बात। कितना ईजी हो गया आप लोगों के लिए क्वेश्चन, कितना ईजी हो गया कि भाई दोनों का प्लस कर दो, देख लो कि कितने हैं टोटल छात्र, जो ज्यादा आ रहे वो दोनों खेल रहे हैं। खत्म हो गया था क्वेश्चन यहाँ पर मैं आप लोगों का। 50 छात्रों की एक कक्षा में 20 बैडमिंटन खेलते हैं और 15 हॉकी खेलते हैं और 5 दोनों खेलते हैं, फिर ना खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? बाप रे, ये क्वेश्चन को कर दिया इन्होंने टफ अभी। ठीक है, तो 50 छात्र है टोटल। ठीक है, और यहां पर में बोला गया है कि 20 लोग जो है वो बैडमिंटन खेल रहे हैं। ठीक है, 20 बच्चे बैडमिंटन खेल रहे हैं। ठीक है, और 15 बच्चे जो है वो हॉकी खेलते हैं और 5 दोनों खेल खेलते हैं। ठीक है, आप लोगों का 20 बैडमिंटन खेल रहे हैं, 15 हॉकी खेल रहे हैं और 5 दोनों खेल रहे हैं।
तो ये तो बात ही खत्म हो गई यार, वो दोनों खेल रहे नहीं खेल रहे वो फर्क खत्म, वो कोई मैटर ही नहीं करता आप लोगों का, ठीक है। 15 और 20 और 15 जो है वो आप लोगों को हो गया 35। 15 बच्चे जो कुछ नहीं खेल रहे, खाली पीली बैठे हैं आप लोगों की तरह, वो क्लास में अटेंड कर रहे हैं मेरी, खत्म हो गई बात यहां पर उसकी। देखो 20 बच्चे बैडमिंटन खेल रहे हैं, ठीक है, 15 बच्चे हॉकी खेल रहे हैं, ठीक है, कुछ बच्चे जो कुछ नहीं खेल रहे। अब वो 15 20 और 15 वाले हॉकी वाले इंटरचेंज आपस में भी खेल रहे हैं, हमें क्या लेना देना, हमें तो उससे कोई लेना देना ही नहीं है। वो 5 बच्चे एक दोनों खेल खेल रहे हैं कि 10 खेल रहे हैं कि पूरे के 15 बैडमिंटन खेलते हैं, हमें उससे क्या लेना देना। हमें तो ये पता है कि बैडमिंटन 20 खेलते हैं, हॉकी 15 खेलते हैं, ठीक है। अब वो आपस में भी खेलते होंगे तो हमें कोई लेना देना नहीं है उससे। हमें इतना पता चल गया भाई कि 15 बच्चे ऐसे जो खाली पीली बैठे हुए हैं, ठीक है, और वो पक्का वो 15 बच्चे में से जो 15 बच्चे वो दानिश सर की क्लास देख रहे हैं वो पास हो जाएंगे जल्दी से, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को 50 दिया है ना, 5 भी तो दिया है, 5 का कोई मतलब लेना देना ही नहीं है वहां पर में। अच्छा एक चीज यहां पर में ये देखिए, यहां पर में सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज हम लोगों ने यहां पर में जो है ना इसको ये एरर किया है यहां पर में कि ये जो है आप लोगों का, जस्ट अ सेकेंड, ये क्वेश्चन में ही एरर है, ठीक है। 20 जो है सिर्फ बैडमिंटन खेलते हैं, सिर्फ यहां पर में शब्द आना चाहिए था। 15 जो है वो सिर्फ हॉकी खेलते हैं, सिर्फ हॉकी खेलते हैं, सिर्फ हॉकी खेलते हैं, ये आना चाहिए था यहां पर में, सिर्फ हॉकी खेलते हैं। और 5 जो है वो दोनों खेल खेलते हैं, ऐसा क्वेश्चन में होना चाहिए था। क्वेश्चन बनाते समय जो है गड़बड़ हुई है, क्वेश्चन बनाते समय 20 सिर्फ हॉकी खेलते हैं, 15 सिर्फ जो है 15 सिर्फ बैडमिंटन खेलते हैं, 20 सिर्फ बैडमिंटन खेलते हैं, 15 सिर्फ हॉकी खेलते हैं, और 5 दोनों गेम खेलते हैं, तब जाकर आप लोगों का वो 40 होता, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन के अंदर में हम लोग कुछ मॉडिफिकेशन कर लेते हैं, ठीक है, कर ले यहां पर मैं मॉडिफिकेशन। अब तो हम लोग एग्जामिनर की भी जॉब खा जाएंगे क्वेश्चंस बना बना के, ठीक है। यहां पर मैं लगाओ सिर्फ 20 सिर्फ सिर्फ तुम, ठीक है, 15 सिर्फ, ठीक है, ओनली केवल, सिर्फ मतलब केवल, नहीं तो पता चले किसी को सिर्फ समझ में ना आए, केवल बैडमिंटन खेलते हैं, 15 जो है केवल हॉकी खेलते हैं, और 5 दोनों खेल खेलते हैं। तो 20 प्लस 15 और दोनों खेलने वालों की संख्या जो है आप लोगों की 5 है, तो ये आप लोगों का हो जाएगा यहां पर में 40, और बचेंगे आप लोगों के 10 जो कुछ नहीं खेल रहे। ऐसे होगा ये क्वेश्चन का आंसर। अब समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है, अब समझ में आ गया ये चीज, ये चीज समझ में आ गई क्या आप लोगों को, ठीक है। केवल शब्द के वजह से वो वहां पर में क्वेश्चन में गलत आया था, यहां पर में केवल नहीं था यहां पर में, ओके, केवल के वजह से, ठीक है। चलिए, तो अब आंसर जो है आप लोगों का 10 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात क्या है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंग अनुपात क्या है, बताइए। जी, तो देखिए फ्रेंड्स, बिहार का लिंग अनुपात जो है आप लोगों का क्वेश्चन के अंदर में पूछा गया है। तो जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंग अनुपात क्या है, तो बिहार का लिंग अनुपात जो है फ्रेंड्स ये 918 है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ये भी आप लोगों का एग्जाम के अंदर में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, एग्जाम के अंदर में, ठीक है। कोई बात नहीं, दिख नहीं रहा, लेकिन आप लोगों को बता दिया कि ये पढ़ाया हुआ था कि आपका लिंग अनुपात मतलब कि हर 1000 लड़कों के ऊपर में 918 लड़कियां है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हु इस्टेब्लिश स्वराज दल इन बिहार, बिहार के अंदर में स्वराज दल की स्थापना किसने की थी, रिवीजन क्वेश्चन आप लोगों का। स्वराज दल या स्वराज पार्टी की स्थापना जो है फ्रेंड्स चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी 1923 के अंदर में, 1923 जनवरी 1923 के अंदर में, जनवरी 1923 के अंदर में की थी, ठीक है।
भारत के स्तर पर। बिहार में किसने की थी इसकी स्थापना? तो श्री कृष्ण सिंह ने की थी, ये आप लोगों को याद रखना है। श्री कृष्ण सिंह, इन्होंने स्वराज दल की स्थापना की थी। श्री कृष्ण सिंह को किस नाम से जाना जाता है? प्यार से, ठीक है, प्यार से किस नाम से उनको जाना जाता है? अरे प्यार मतलब प्यार का नाम, ठीक है, समझ जाना बस, ठीक है। वो एक गाना याद आ गया मेरे को यहाँ पर में कि काहे को बुलाया, ठीक है, बालमा तूने मुझे प्यार के नाम से, प्यार में नाम से, ऐसा समथिंग कुछ तो था, ठीक है। ठीक है, बताइए। बिहार केसरी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये बिहार केसरी के नाम से भी उनको जानते हैं आप लोग। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना, ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग भी इसको कहा जाता था पहले, और ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है बिहार के एग्जाम के अंदर में। फ्रेंड जल्दी जल्दी से बताइए, क्योंकि काफी सारे लोग हैं जिन लोगों ने जाना भी है, आज फ्राइडे है तो, ठीक है। तो ऑल इंडिया हरिजन संघ, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी, आप लोगों को बताना है, ठीक है। ये बिहार के एक्चुअल में एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है आप लोगों का, आप लोग देख सकते हो 68 बीपीएससी के अंदर में। तो ऑल इंडिया हरिजन संघ या ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना, ठीक है, महात्मा गांधी ने की थी। काफी सारे लोगों ने इसका आंसर बी आर अम्बेडकर लगाया था हरिजन देखकर, नहीं, महात्मा गांधी ने की थी। फ्रेंड्स ये याद रखेंगे आप सभी लोग, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का, महात्मा गांधी ने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं आप लोगों का देखिए यहाँ पर मैं हरिजन सेवक नाम से उन्होंने जो है एक पत्रिका भी निकाली थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। हु कॉइन्ड द स्लोगन क्विट इंडिया? क्विट इंडिया, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है फ्रेंड्स, और मैं आपको बता दूं कि काफी बवाल हुआ था बीपीएससी के समय में इसका, कि भाई इसका नारा किसने दिया था। बहुत सारे लोगों में ये बवाल हुआ था कि ये नारा एक्चुअल में दिया किसने है। बट मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि मैं वेरीफाई करने के बाद में ही आप लोगों को बता रहा हूँ, बीपीएससी की वेबसाइट, बीपीएससी का जो एक्चुअल उन लोगों की आंसर की आई थी उसके अनुसार भी, और बाकी जो ऑफिशियल जो हिस्ट्री है इसकी इंडियन नेशनल कांग्रेस की उसके अनुसार भी, ठीक है। तो क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया, भारत छोड़ो का नारा जो है ये महात्मा गांधी या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नहीं दिया था। ये नारा जो है एक्चुअल में यूसुफ मेहर अली ने दिया था, ये याद रखना है आप लोगों ने, यूसुफ मेहर अली ने, गांधी जी ने उसको एक्वायर किया था। ये नारा एक्चुअल में यूसुफ मेहर अली ने दिया था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछा कि भाई किसने दिया था करके। मैक्सिमम लोगों ने लगाया था यहाँ पर में महात्मा गांधी, और कुछ लोगों ने लगाया जवाहरलाल नेहरू, बट यूसुफ मेहर अली, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। अंग्रेजों भारत छोड़ो, साइमन गो बैक का नारा देने वाले यूसुफ मेहर अली थे, ऐसे, ठीक है, मतलब नारों के एक्सपर्ट थे भाई हमारे, ठीक है, यूसुफ मेहर अली, याद रखना है आप लोगों ने। इन्होंने ही ये वाला टर्म जो है क्विट, स्लोगन जो था क्विट इंडिया का, वो दिया था। चलो फिर से एक बार आप लोगों के खिदमत में पेश वही क्वेश्चन कि बताइए कि क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में भारत का वायसराय कौन था? बता दो सभी लोग, जितने भी लोग हैं वो लोग बता ही सकते हैं, ठीक है, जितने भी लोग हैं वो बता सकते हैं कि भाई साइमन गो बैक अभी, चलो हाँ इन्होंने ही दिया था, बिल्कुल। बताओ कौन थे भारत छोड़ो आंदोलन के समय में, क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में? लॉर्ड लिनलिथ गो, ठीक है। क्विट इंडिया के समय में कौन थे? लॉर्ड लिनलिथ गो, ठीक है। तो गो से हम लोगों ने याद रख लिया अब हमेशा हमेशा के लिए, ठीक है। और कोई सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के समय में थे लॉर्ड इरविन, ठीक है। ऐसे ही आप लोगों को याद करवा दूंगा मैं यहाँ पर में। नाउ फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि बिहार परीक्षा के नाम से आप लोगों का एक चैनल बनाया गया है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। जो भी बिहार वाले बच्चे हैं, ठीक है, मैं जल्द ही उसके ऊपर में एक सेशन भी लूंगा आप लोगों का अच्छा वाला, ताकि आप लोगों की रिवीजन हो जाए बिहार स्पेशल वाला, ताकि बिहार में आपको काम आ जाए। वो आपने क्या करना है, आपने कुछ नहीं करना, आपने जो है लिंक जो है आपके चैट बॉक्स के अंदर में अभी डाल दी जाएंगी, चैट में और पिंड कमेंट के अंदर में डाल दी जाएंगी लिंक, वो आप उसके ऊपर में ज्वाइन कर सकते हो सभी लोग, ठीक है। बिहार परीक्षा बाय टीपी, ऐसा @बिहार परीक्षा बाय टीपी ऐसा लिखो आप लोग, आपके सर्च बॉक्स में आपको मिल जाएगा, @बिहार परीक्षा बाय टीपी, सिंपल सा सर्च करो आपको मिल जाएगा। इसके ऊपर में आप लोगों की जितने भी बिहार की एग्जाम्स है आप लोगों की, उन सबकी तैयारी आप लोगों को करवा दी जाएगी, ठीक है। बिहार हेडमास्टर के फुल क्वेश्चंस करवा दीजिए, चलो ठीक है, एक बार उसको तैयार करके कर देंगे हम लोग इसको, ओके जी। तो @बिहार परीक्षा बाय टीपी यहाँ पर मैं होपफुली जो है टेलीग्राम के ऊपर में भी डाल दूंगा, बिल्कुल लिंक टेलीग्राम के ऊपर में भी लिंक अवेलेबल है, आई थिंक शायद आप लोगों की, उसके ऊपर में भी कर देना आप लोग, ठीक है। बाकी जितने भी लोग टीचिंग परीक्षा के साथ में बीपीएससी की या बिहार 7th फेज की तैयारी करना चाहते हैं, मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स, ठीक है, आप लोग जो है 7611101101 इस नंबर पे, या फिर 96978888
444 इस नंबर के ऊपर में भी कॉल आप लोग कर सकते हो, 7611 101 या फिर 9697 888 कॉल या व्हाट्सएप दोनों में से कुछ भी कर दीजिए, आप लोगों को जानकारी मिल जाएगी पूरी की पूरी। ठीक है, कल तक तो हम यही जानते थे कि भारत छोड़ो का नारा महात्मा गांधी ने दिया। संदीप कुमार जी, कल तक आप जानते थे ना, बट आज तो आपने जान लिया कि यूसुफ मेहर अली ने दिया था करके, इसीलिए तो पढ़ रहे हैं अपन लोग। ठीक है, वाईटी का बैच, वाईटी का पीडीएफ बैच में डलवा दीजिए, वो अनया जिया जी वो चालू है वो काम। ठीक है, चलिए मैंने रात में ही सब्सक्राइब कर लिया था, चलो बहुत अच्छी बात है फ्रेंड्स। बाकी लोग भी यहाँ पर में जुड़ सकते हैं, बिहार परीक्षा बाय टीपी, और लिंक आप लोगों की यहाँ पर में डाल दी गई होगी मोस्ट प्रोबेबली, और पिन कर दिया गया हो चैट बॉक्स के अंदर में। भारत छोड़ो नारा को एक्सप्लेन कीजिए सर। भारत छोड़ो नारा कुछ भी नहीं है, भारत छोड़ो का नारा, ठीक है, अंग्रेजों भारत छोड़ो। ठीक है, 1942 के अंदर में हमें अचानक से ख्याल आया, ठीक है, हम सोए थे, ठीक है, छत पे सोया था बहनोई, और हम लोग भी सोए थे, मतलब अकेला थोड़ी वही सोया होगा भाई, सबको नींद आती है, हम भी सोए थे बढ़िया आराम से। बोले यार ये अंग्रेज तो जा ही नहीं रहे यार, वर्ल्ड वॉर 2 चल ही रहा है, बोले वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में जाएंगे 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 करके, तो जा ही नहीं रहे। तो हम लोग उठे, ठीक है, यूसुफ मेहर अली थे, ठीक है, हमारे भारत के एक स्वतंत्रता सेनानी, उन्होंने अपने लेख में क्विट इंडिया करके एक नारा दिया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो, ठीक है, ब्रिटिशर्स क्विट इंडिया, ऐसा उन्होंने नारा दिया। हम लोग बोले यार ये तो मस्त नारा है, गांधी जी ने सुना, बोले यार ये भी मस्त है करके, तो इन्होंने, गांधी जी ने बोला कि यही वाला हम आंदोलन चलाएंगे इस नाम से, क्विट इंडिया करके। ठीक है, ओके, चलिए, तो क्विट इंडिया जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, क्विट इंडिया नारा दिया था। क्विट इंडिया जो है ये 1942 के अंदर में 8 अगस्त को स्टार्ट हुआ था मुंबई से, 8 अगस्त को मुंबई में स्टार्ट हुआ था ये, बॉम्बे बोलते थे उसको पहले, मुंबई या बॉम्बे बोलो। ठीक है, गोवालिया टैंक मैदान, गोवालिया टैंक मैदान, गोवालिया टैंक मैदान, ठीक है, गोवालिया टैंक मैदान से ये स्टार्ट हुआ था आप लोगों का। यहाँ पर में एक मैडम थी अरुणा आसफ अली, ठीक है, जिनको हीरोइन ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट भी बोलते हैं, उन्होंने तिरंगा फहराया था यहाँ पर में सजा के जोर जोर से। उस समय में वो छोटी थी ना, मतलब बेसिकली यंग थे, तो जोर जोर से उन्होंने गोवालिया टैंक मैदान के ऊपर में झंडा फहराया था। तो ये क्वेश्चन केबीसी में भी पूछा था कि किसने गोवालिया टैंक मैदान पे, ठीक है, ओके, ये हुआ था आपका। चलिए, पिन कर दिया गया है, आप लोग जो है फ्रेंड्स इसके ऊपर में लिंक के ऊपर में क्लिक करके भी जा सकते हो उस चैनल पे, आप लोगों को लिंक को पिन भी कर दिया गया। 1000 से ज़्यादा सब्सक्राइब हो चुके हैं, क्या बात है। और वैसा ही फ्रेंड्स जितने भी लोग आप लोगों के यूपी की एग्जाम के लिए तैयारी करना चाहते हैं, वो @UP परीक्षा बाय टीपी सर्च कर सकते हो, ये लगा देना सर्च बॉक्स में, जो सर्च बॉक्स होता है ना आप लोगों का, ये सर्च जो होता है आप लोगों का, उसके अंदर में @UP परीक्षा बाय टीपी कर देना, आपका सिंपल सा आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, उसके ऊपर में भी आप लोगों को करा देंगे। रीजनिंग पढ़ाइए, मैं रीजनिंग भी पढ़ा दूंगा आपको, सारे के सारे आर्टिकल्स कराने हैं, आर्टिकल्स भी कर लेंगे हम लोग। बीपीएससी की साइट नहीं चल रही होंगी थोड़े समय के लिए, मैं समझ सकता हूँ, बट कोई बात नहीं, धीरे धीरे चलने लगेंगी। ठीक है, चलिए, बाकी मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में। ठीक है, टेलीग्राम किस नाम से है सर, तो दानिश शेख सर्च कर लीजिए आप, सिंपल सी बात है, दानिश शेख, DANISHSHEIKH, दानिश शेख, DANISHSHEIKH, ये सर्च कर लो आप, आपको मिल जाएगा। ठीक है, वो तारीख बढ़ा देंगे मोस्ट प्रोबेबली अगर सर्वर लंबे समय तक डाउन रहा तो। गूगल के ऊपर में मत जाओ, आपकी बिहार की, गूगल पे मत जाओ, बिहार की आंसर, आपको बीपीएससी पे ज़्यादा भरोसा है कि गूगल पे है। बीपीएससी गूगल को नहीं मानता, वो बोलता भाई हमने बताया वो वाली बात को मानो करके, उन्होंने अपनी ऑफिशियल आंसर की के अंदर में दिया हुआ है। ठीक है, यूसुफ मेहर अली का लगा के आए थे सारे के सारे लोग, महात्मा गांधी, सबका नंबर काट लिया निगेटिव मार्किंग के अंदर में, लगा क्या हो और लगा क्या हो, महात्मा गांधी लगा क्या हो, जितने लोग गूगल महात्मा गांधी नहीं सर महात्मा, तो महात्मा गांधी लगा क्या ना। ठीक है, तो महात्मा गांधी लगा क्या ना, वो बीपीएससी फिर आप लोगों को बाद में बता देगा, जैसे उन लोगों ने, उसने जो है वो आपके बीपीएससी के अंदर में किया था, उसने खेला, वैसा वो कर देगा आपके साथ में, आप लगाओ मुझे क्या, आपकी जिंदगी। ठीक है जी, तो दानिश शेख टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर में आप लोग जुड़ सकते हो फ्रेंड्स। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।